अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा उन्वान है दूसरों को माफ़ करना। माफ़ करने से क्या होता है? दूसरों को माफ़ करने से माफ़ी मोहब्बत का दूसरा नया रंग है। और माफ़ करने किन किन मराहिल में हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई हमसे झूठ बोले तो माफ़ कर दें, दूसरा कोई धक्का दे तो माफ़ कर दें, कोई बुरी बात कहे या तकलीफ़ दे तो माफ़ कर दें, और किसी की ज़ाहिरी सूरत हाल या हैयत पे ना जाएं, बल्कि उसे माफ़ कर दें। उसका मजाक नहीं उड़ाना है हमें, ठीक है। और क्योंकि माफ़ी दोस्ती का बाइस बनती है। और जब हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम सॉरी कह दें, माफ़ी मांग लें, और अपने खाने में किसी को शामिल कर लें। उसके लिए कुछ ख़ास कर सकते हैं हम, उसे कुछ छोटा मोटा तोहफ़ा दे सकते हैं हम, ठीक। और माफ़ी रवैयों में तब्दीली पैदा करती है। कैसे? जैसे ये जानवर जा रहे हैं, तो अगर हम एक दूसरे के साथ हर वक्त जानवरों की तरह लड़ते रहेंगे तो हमारे रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो रवैये सख्त होते चले जाएंगे। और ये माफ़ी रवैयों में तब्दीली पैदा करती है। माफ़ी सोच के नए ज़ाविये पैदा करती है। कैसे? जैसे हम ये देख रहे हैं, ज़राफ़ा दूर से एक बहुत कहते हैं कि ये दूर से चीज़ों को का मुशाहिदा कर लेता है। तो ये माइन्यूट ऑब्ज़र्वर होता है जो जो दूर से, यानी कि हम जब दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो हम उनकी गलतियों को दूर से देखकर अपनी सोच में नए ज़ाविये लाते हैं, और उनसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त बन जाते हैं। माफ़ी जो है ये इज्तमाइयत पैदा करती है। अब देखो, इस तस्वीर में सारे जानवर इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जानवर, और ये सारे के सारे जंगली जानवर हैं। और इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि शेर और चीता जो कि दूसरे जानवरों को आराम से खा के हज़म भी कर लेते हैं। लेकिन चूँकि हम एक अगर दूसरों के सख्त रवैये, तल्ख़ रवैये में माफ़ी रखेंगे तो फिर इज्तमाइयत पैदा होगी, और एक जगह पर मुख्तलिफ़ तरीके के, मुख्तलिफ़ तबीयत के, मुख्तलिफ़ माशरों के, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी इकट्ठे रह सकते हैं। माफ़ी ज़िंदगी की इज्तमाई ताकत का बाइस बनती है। अब ये देखो कैसे इज्तमाई ताकत है कि इसमें हमें, इस तस्वीर में हमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरह के, मुख्तलिफ़ आदतों के, मुख्तलिफ़ खुराक के जानवर दिख रहे हैं जो एक जगह पर हैं, और वो इज्तमाई ताकत, यानी कि सारे आपस में मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। अगर कोई भी दुश्मन, बैरूनी कोई भी हमला हो तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे, और क्या होगा, ये इज्तमाई ताकत का बाइस बनेंगी। और माफ़ी मांगने से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत शुरू हो जाती हैं, कि जैसे ये एक नई सुबह है और सारे जानवर अपनी अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं और एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं, एक ही जो जगह पर, एक ही मैदान में वो चारा चुन रहे हैं। अब देखते हैं हमारे सबक में क्या दिया हुआ है कि दूसरों को माफ़ करने से दूसरों को माफ़ करना बेसिकली दरगुज़र करना है, और दरगुज़र करने को ही माफ़ करना कहते हैं। और इससे दरगुज़र करने से क्या होता है, कब हमें दरगुज़र करना चाहिए? जब कोई गलत बात करे तो जिससे हमें तकलीफ़ हो। किसी की गलती का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाने से वो लोग अज़ियत में मुब्तला हो जाते हैं, और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूसरों को पहुँचने वाले तकलीफ़ का अज़ाला करते हैं। और दूसरों को माफ़ करने से इंसाफ़ पसंदी पैदा होती है। कैसे? कि अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई माफ़ कर दे हमारी गलती पर, तो हमें भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। इंसाफ़ पसंदी क्या होती है? कि वो रवैया अपनाना जो हम अपने लिए चाहते हैं। सबके साथ एक जैसा सलूक करें, नाइंसाफ़ी की बात ना करें, दूसरों के साथ गैर मुनसिफ़ाना बर्ताव करने की ज़िम्मेदारी कबूल होती है, और हर इंसान को इंसाफ़ पसंद होना चाहिए, ठीक है? ये ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों को माफ़ करने से एक तो दरगुज़र करने की आदत पड़ती है, माशरा मज़बूत होता है।
इज्तमाहियत बढ़ती है, सोच के नए ज़ाविये पैदा होते हैं और दूसरों को माफ़ करने से इंसाफ पसंदी पैदा होती है, जो कि हमारे हमारे लिए ज़रूरी है और गैर मुनसिफाना रवैया तर्क कर देती है। हम आगे हम पढ़ेंगे अदल व इंसाफ या गैर जानिबदारी, जिसे गैर जानिबदारी भी कहते हैं और अदल व इंसाफ भी कहते हैं।